क्या बिना प्रयास के भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुंडलिनी जागृत हो जाए और व्यक्ति को इसका पता भी ना चले? दोस्तों, कई ऐसे भक्त होते हैं जो ना तो योग करते हैं, ना ही ध्यान करते हैं। बस वो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं और अपने जीवन में सहजता से रहते हैं। देखा गया है कि ऐसे लोगों में उसी तरह के चमत्कार करने की शक्ति होती है जैसे कुंडलिनी जागृत करने वाले योगियों में। सवाल है कि ऐसा कैसे होता है? तो इस संबंध में सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने जो राज खोला है उसे सभी को जानना चाहिए। कि कुंडलिनी हठ योग के लोग करते हैं जी। लेकिन जो भक्त होते हैं सरेंडर परमात्मा के यहाँ कर देते हैं, रात दिन उस चाहे सगुण हो निर्गुण हो परमात्मा के ही चक्कर बात करते हैं, उनकी कुंडलिनी जागरण बाई प्रोडक्ट होती है। कब कुंडलिनी उनकी जागृत हो गई, कब उनमें जो है तेज आ गया, उन्हें मालूम नहीं होता है। कुछ कहते हैं हो जाता है, दीज आर द बाई प्रोडक्ट, दीज आर नॉट एम एन ऑब्जेक्ट। आप समझ गए? एक यह होता है। लेकिन जो पतंजल के अनुसार ये हठयोगी लोग कुंडलिनी बलात्, शंकर जी कहे हैं बलात्कारेण गृहीत्वा बाल रंडा तपस्विने, यहाँ से हठयोग शुरू होता है। शंकर जी का वाक्य है कि यह जो है कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र पर अपने विधवा हो गई है। अच्छा। बलात्, इसलिए इसे बलात् से ग्रहण करो। अच्छा। जबरदस्ती ग्रहण करो। यही से हठयोग शुरू होता है शंकर जी के इस बात से, इसलिए हठयोग हुआ। आप समझ गए? हाँ। कुंडलिनी बलात्कारेण गृहीत्वा, बलात् से ग्रहण करो। बाल रंडा तपस्विनी, जो बचपन में ही विधवा है, मन विधवा मैंने अपने पति शिव से नहीं मिली है, परम शिव से परमात्मा से नहीं मिली। तो गुरुदेव, जैसे सॉरी मैं रोक रहा हूँ था बहुत लोग कुंडली जागरण को राजयोग के अंतर्गत रखते हैं, कुछ लोग इसको हठयोग मानते हैं। तो राजयोग हठयोग का ही मतलब एक शाखा नहीं है? यह जो हम कहे ना, किसी तरह से आपका एम एन ऑब्जेक्ट यदि अपने त्रिकुटी पर है, हाँ, सहस्त्रार पर है, हृदय चक्र कहीं भी है ऊपर, तो वह जो है एनर्जी ऊपर की तरफ चल देती है। अच्छा। और उनको मालूम नहीं होता है। सहज योग वालों को भी मालूम नहीं होती। हाँ। कबीर साहब का तो सहज योग ही है मुख्यतः। जी बिल्कुल। मुख्यतः इनका सहज योग ही है। संतो सहज समाधि बली, सहजे 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 सब भया सहजे मिले रघुराई, तो कहते हैं। संतोष सहज कहते हैं आँख न मूदो कान न रुधो, आँख न मूदो कान न काया कष्ट न धारो। अच्छा। ये सब क्या कष्ट धर रहा है? हाँ हाँ। तो सहज रहो। जैसे बच्चा 4 वर्ष का बच्चा रहता है, 2 वर्ष का बच्चा सहज में रहता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। उसी तरह से परमात्मा जैसे आपको भेजा है उस तरह से सहज हो जाओ। आप जैसे सागर का पानी सहज रहता है, अपने स्वभाव में रहता है, तो जब आप सहज हो जाइएगा तो आपका परमात्मा का स्वभाव ही है। आप संसार में आकर माया में फंसकर असहज हो गए हैं, अपने को बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना लिए हैं, बाएं दाएं कर लिए हैं, ऊपर नीचे कर लिए हैं। तो इसलिए कहते हैं संतोष सहज समाधि भली। सहज चलते फिरते घूमते। इसीलिए हम लोग बताते हैं काम आश्रम का अर्थ होता है आश्रम में आओ, श्रम करते हुए ध्यान में रहो। जैसे एक लड़का आया है अभी, देखो काम करता है कितना जी। एक हमारे यहाँ गाय खिलाते हैं, जब कृषक थे बेचारे यादव जी, अच्छा सेवा करते हैं। मैंने उन्हीं के हाथ से मक्का बनाया है, आप जाकर देखना इधर पीछे का। अच्छा। एक इसके हाथ से जानना था, हमें बताया ऐसे ऐसे बो दो। इसका देखो कितना हाइट, 8-10 फीट का मक्का गया है, उनका 4-5 फीट का था, फरा नहीं फरा, खत्म। देखो उधर खेती बोए हैं, जाकर देखना लौकी का और कोहड़ा का, उनके हाथ से बोया है। वो खूब बड़ा लेकिन फर नहीं रहा। ये जहाँ बोया वहीं फरने लग रहा है। फर्क है साधना के। तो इसको हम बताएं कि नहीं, तुम काम करते रहो, साधना करते रहो। अच्छा। कान न रूधो कान न रूधो आँख न मूधो, ये सब तो काया कष्ट ना, काया कष्ट न धारो कभी। खुले नयन हंस हंस पहचानो सुंदर, आँख भी बंद मत करो। किस लिए बंद कर रहा है? जो सृष्टि बनाया है परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा क्या बनाया है? परमात्मा कहीं माटी लेकर बनाता है? वो तो आया है कि एको हम बहु श्याम, माँ ही बहुत रूपों में हो गया है, तो सब रूप तो उसका ही है। दोस्तों, जब किसी भक्त की कुंडलिनी बिना किसी कठोर प्रयास या हठ योग के केवल ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण के प्रभाव से जागृत होती है, तो इसे सहज कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इसमें भक्त को किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता, बल्कि उसका मन खुद ही शांत और आनंदित रहने लगता है और उसके अंदर वो सभी सिद्धियां आ जाती हैं जो कुंडलिनी के जागरण के बाद आती हैं।